Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग अभी नरेशन पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने अब तक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा है. आज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, प्रशंसा का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई ना कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड रहता है. जैसे हम खुश होते हैं तो बोलते हैं हुर्रा, जब हम दुखी होते हैं तो हम बोलते हैं ओह, आह, एलास. जब घृणा का बोध होता है तो हम बोलते हैं फाई फाई. जब शाबाशी का बोध होता है तो हम बोलते हैं ब्रेवो, वेल डन. तो इस तरह के सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं. तो पहली बात कि से, सेज या सेड को एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड. खुशी का बोध होता है तो हम लिखते हैं विथ जॉय. दुख का बोध होता है तो हम लिखते हैं विथ सॉरो. आश्चर्य का बोध होता है तो हम लिखते हैं विथ सरप्राइज. घृणा का बोध होता है तो हम लिखते हैं कंटेम्प्ट. प्रशंसा का बोध होता है तो हम लिखते हैं अप्लॉज. तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी का बोध कराने के लिए. एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख का बोध कराने के लिए. एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य का बोध कराने के लिए. एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, तिरस्कार या निंदा, घृणा का बोध कराने के लिए. एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज मीन्स प्रशंसा का बोध कराने के लिए. में बदल देते हैं. दूसरी बात कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, जैसे खुशी का बोध कराने के लिए हम हुर्रा बोलते हैं, दुख का बोध कराने के लिए ओह, आह, एलास इत्यादि का प्रयोग करते हैं, को हटा दिया जाता है. उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं. तीसरी बात कि दैट का प्रयोग होता है और दैट के बाद स्ट्रक्चर असर्टिव होता है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम लोग हटा देते हैं और उसके जगह पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए आप. सीता सेड, एलास, उसके बाद हम लोग एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे. आई एम रूइंड. रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना. तो इसका इंडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाएंगे कि सीता पास्ट टेंस है इसलिए एक्सक्लेम्ड. एलास है तो दुख का बोध है तो विथ सॉरो करेक्टर के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे. उसके बाद देख रहे हैं आप लोग कि आई एम रूइंड है तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. शी
पास्ट टेंस है इसलिए वॉज हो जाएगा, शी वॉज डूइंग और अंत में एक फुल स्टॉप लगेगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सीता एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हमने एलास जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड था उसको हटा दिया, उसके जगह एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखा, दैट से जोड़ा सेंटेंस को, और प्रोनाउन और टेंस का नियम तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी फॉलो होगा क्योंकि वो तो यूनिवर्सल रूल है। एक और सेंटेंस आप देखिए, they said, Hurrah, we had won the मैच। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दे पास्ट टेंस है इसलिए एक्सक्लेम, हुर्रा खुशी का बोध है इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा को हटा देंगे आप, दैट से कनेक्ट करेंगे, वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? दे। पास्ट टेंस है इसलिए आगे पास्ट टेंस मेंटेन होगा। यहाँ पे टेंस क्या है? वी हैड वोन मीन्स पास्ट परफेक्ट, और आप लोगों को याद होगा कि पास्ट परफेक्ट डजंट चेंज, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डजंट चेंज, इसलिए दे हैड वोन द मैच। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है। दुख का बोध कराता है, खुशी का बोध कराता है, ब्रेवो या वेल डन प्रशंसा का बोध कराता है, फाई घृणा का बोध कराता है। उसी के अनुसार हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, विथ जॉय, विथ कंटेम्प्ट, विथ सरप्राइज, विथ एप्लॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दैट लगा देते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर असर्टिव होता है, अंत में फुल स्टॉप होता है और टेंस और प्रोनाउन का नियम फॉलो होता है। इतना ध्यान रखना है हमें। एक दूसरे तरह का भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है जिसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कितनी सुंदर, कितनी अच्छी जगह, कैसा मूर्ख। तो इस तरह के शब्दों से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, जैसे अगर लिखते हैं हम हाउ ब्यूटीफुल, किसी लड़की को हमने देखा और कहा हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। बाग में एक फूल देखा हमने, कहा हाउ ब्यूटीफुल। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अगर किसी लड़की के बारे में हम कह रहे हैं तो, अगर हम किसी फूल के बारे में कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। व्हाट ए प्लेस, कैसी जगह। व्हाट ए फूल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट ए फूल ही इज। तो ऐसे वाक्यों को अगर आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? एक्सक्लेम्ड तो आप लिखेंगे और इस तरह के वाक्यों को आप असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस ये आश्चर्य का बोध कराता है कि हाउ ब्यूटीफुल। तो अगर इसको असर्टिव में हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट इज वेरी ब्यूटीफुल। हम अपनी तरफ से वेरी लगाएंगे। या लड़की होती अगर तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो इसे असर्टिव करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? शी इज वेरी ब्यूटीफुल।
What a place. So it is a nice place. It is a good place. What a fool. को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? He is a big fool या he is a great fool. What a fool he is. तो he is a big fool, he is a great fool. तो इस तरह से इन वाक्यों को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये वाक्य रहता he said, तो हम कैसे बनाते हैं इसको कि he exclaimed that, हमारा वाक्य है it is very beautiful या she is very beautiful। तो she और exclaimed past tense है तो is का वाज हो जाता, she was very beautiful या फूल को अगर हम देख के बोलते हैं तो it was very beautiful। अगर इसका हमें बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे हम? He exclaimed that he is a big fool. He was a big fool। तो इस तरह के वाक्यों में बिग, ग्रेट, नाइस, गुड या वेरी का प्रयोग हम करते हैं क्योंकि आश्चर्य का बोध होता है। हाउ ब्यूटीफुल मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, हाउ गुड मीन्स वेरी गुड। व्हाट ए प्लेस मीन्स नाइस प्लेस, गुड प्लेस। तो ये इन शब्दों को हम अपने तरफ से डालते हैं। तो इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहले हम असर्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने मन में आप कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे आप, दैट का प्रयोग करेंगे, टेंस का और प्रोनाउन का प्रयोग तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ही। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड दिया रहता है, हुर्रा, एलास वगैरह, तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। एक दूसरी स्थिति हमने देखी कि एक्सक्लामेटरी वर्ड नहीं दिया हुआ है और हाउ या व्हाट से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना है, तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं हम। अब एक तीसरी स्थिति देखिए कि इस तरह का वाक्य अगर हो कि सी सेड वेलकम, सी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, सी सेड थैंक यू। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं कि शी, पास्ट टेंस है इसलिए वेलकम्ड और अपनी तरफ से हम लिख देते हैं मी। शी वेलकम्ड मी। यहां अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस रहता तो हम लिखते सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। यहां पर अगर थैंक यू रहता तो हम लिखते शी थैंक्ड मी। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय। तो ये विश है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे कि ही विश्ड या बेड मी गुड मॉर्निंग। यहां पर आप ध्यान रखें कि बिड का पास्ट टेंस होता है बेड और इसका अर्थ होता है अभिवादन करना। तो बिड और उसका पास्ट टेंस बेड जिसका अर्थ होता है अभिवादन करना। तो हम लिख सकते हैं ही विश्ड या ही बेड।
मी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अगर गुड नाइट रहता तो हम लिख सकते थे ही बेड मी गुड नाइट। यहाँ पर अगर गुड बाय रहता तो हम लिख सकते थे ही विश्ड या बेड मी गुड बाय। अब एक तीसरी स्थिति देखिए, ही सेड लायर, झूठा, ही सेड झूठा कहीं का, ही सेड फूल, मूर्ख। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? ही कॉल्ड मी ए लायर मीन्स झूठा। यहां पर अगर फूल रहता तो हम बनाते ही कॉल्ड मी ए फूल। अगला सेंटेंस देखिए, राम सेड हैप्पी होली। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? राम विश्ड मी अ हैप्पी होली। यहां पर अगर मेरी क्रिसमस रहता तो हम लिखते राम विश्ड मी अ मेरी क्रिसमस। अगला सेंटेंस आप देखिए, सी सेड हेलो। ये तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन वेयर आर यू गोइंग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो इंट्रोगेटिव के तरीके से बनेगा। तो सी सेड हेलो, तो हम बनाएंगे सी ग्रीटेड मी। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड, WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन को वैसे ही रख देंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव हो जाएगा। तो वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल देंगे हम। सी ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर, मी हमने अपने तरफ से दिया है इसलिए वेयर आई वाज गोइंग, और अंत में फुल स्टॉप। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के इस तरह के वाक्यों के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। आपको थोड़ी सी अपने तरफ से सेंस को देखते हुए प्रयोग करना है। कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप और परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।